राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए मोमोज़ की रेसिपी लाई हूँ। और मोमोज़ खाना किसे पसंद नहीं है। मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। इसमें बहुत सी सारी सब्जियां ऐड करके हम बनाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो चलिए फटाफट से मोमोज़ बनाना शुरू करते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली है, जिसमें पत्ता गोभी है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को यहाँ पे हमने बारीक कट कर लिया है, और यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज जिसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। थोड़ी से हमने फूल गोभी को भी कद्दूकस करके रखा है, और यहाँ पे हमने लिया है हरा धनिया। आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। अब सारी सब्जियों को हमें एक मिक्सिंग बाउल में डाल देना है। तो यहाँ पे चलिए हम सारी सब्जियों को अब मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। तो आप जितना मोमोज़ बनाना चाहते हैं उसी अनुसार यहाँ पे सब्जियाँ ऐड करिएगा। तो मैं यहाँ पे हाफ पत्ता गोभी को यहाँ पे कद्दूकस करके लिया है, और यहाँ पे हमने 2 गाजर लिए हैं जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च जिसको हमने बारीक कट करके रखा है वो भी डाल देंगे। प्याज भी हम यहाँ पे डाल देंगे, और हरा धनिया भी यहाँ पे डाल देंगे। सारे सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसमें कुछ सब्जियाँ नहीं डालना चाहते हैं तो उस सब्जी को आप यहाँ पे हटा सकते हैं। अपने चॉइस के अनुसार सब्जियाँ यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नमक हम डालेंगे 1 चम्मच और आधा चम्मच। अब हम सब्जियों में नमक डालने के बाद सब्जियों में बहुत ही अच्छे से नमक को मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, सब्जियों से सारा पानी बहुत ही अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। और सब्जियों से पानी को निकाल देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मोमोज़ क्या होते हैं, फट जाते हैं, बनते वक्त एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमने सब्जियों में नमक को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि नमक के कारण सब्जियों से सारा पानी निकल जाए। तो जब तक इस सब्जियों को हमने रेस्ट पे रखा है तब तक हम यहाँ पे डो लगा लेते हैं मोमोज़ बनाने के लिए। तो डो लगाने के लिए यहाँ पे हमने देखिए लिया है मैदा 200 ग्राम। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सख्त सा डो यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो लगाइएगा। डो एकदम से यहाँ पे सख्त होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए डो को लगा लेंगे। तो देखिए हमने एकदम सा सख्त सा डो लगाया है। अब अब इसे हम अच्छे से कपड़े से ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम सब्जियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नमक के कारण सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, और इससे बहुत ही ज़्यादा पानी भी यहाँ पे निकल रहा है। तो थोड़े थोड़े सब्जियों को हमें हाथों में लेना है, और इस तरह से हमें निचोड़ना है ताकि सब्जियों से सारा पानी निकल जाए और सब्जियां जो हैं ड्राई हो जाए। तो इस तरह से आप निचोड़ लीजिएगा, तो पानी जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल जाएगी। आप चाहें तो कोई कपड़े पे भी रख के इसे निचोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह हाथों में भी लेके इस तरह से निचोड़ लीजिएगा। देखिए कितना सारा यहाँ पे पानी निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सारा पानी रहेगा तो मोमोज़ नहीं बनेगा। तो इस प्रोसेस को करना तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे सब्जियों से इस तरह पानी निकाल लीजिएगा। तो देखिए हमने सब्जियों से पानी यहाँ पे निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ यहाँ पे कितना ड्राई हो गया है। तो अब जो मोमोज़ हम बनाएंगे तो एकदम से परफेक्ट मोमोज़ यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि सब्जियाँ देखिए एकदम से यहाँ पे ड्राई हो गए हैं। अब मैं देखिए दिखा देती हूँ आपको कि कितना सारा पानी निकला है। तो देखिए कितना सारा पानी निकला है, तो इस पानी को निकालना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम मोमोज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अब नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नमक डाला था और मैंने थोड़ा सा खा के देख लिया तो नमक परफेक्ट है। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम है तभी डालिएगा, नहीं तो आप इसमें नमक नहीं डालिएगा। अब हम एक चकला ले लेंगे। अब इसमें हम डो को ले लेंगे। तो देखिए डो को इस तरह से हमने ले लिया है। अब डो को हम इस तरह से लंबा कर लेंगे, और छोटे छोटे इसके बॉल्स तोड़ लेंगे। तो जितनी बड़ी साइज में आपको मोमोज़ चाहिए उसी साइज में आप यहाँ पे बॉल्स को यहाँ पे कट करिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैं पूड़ी बनाती हूँ बस उतनी ही बड़ी यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से हम पेड़े का शेप दे देंगे,
और इसकी एक पूड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बेलन से इसे धीरे धीरे बेल लीजिएगा। तो एकदम जितना बड़ा हम पूड़ी बनाते हैं बस बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे साइज़ में यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह से पूड़ी के तरह पहले यहाँ पे बेल लेना है। तो इस तरह से मैं सारे पूड़ियों को बेलकर पहले यहाँ पे तैयार कर लूँगी। तो पहले पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लें, फिर जाके मोमोज यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम पूड़ी को बेल रहे हैं, तो बस इसी तरह से बेल लीजिएगा, नहीं तो आप एक बड़ी सी रोटी बना लीजिएगा और ग्लास से या कटोरी से आप कट कर लीजिएगा। तो एक साइज़ की मोमोज आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने पूड़ियों को तैयार कर लिया है। अब मोमोज बनाने के लिए जो मसाले हमने बनाए हैं उनको यहाँ ले लेंगे। तो जितना आपको फिलिंग को डालना है उतना आप यहाँ पे ले लीजिएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए किस तरह से मोमोज को हम बना रहे हैं। तो एक किनारे इस तरह से उठाना है और मोड़ देना है, फिर इस तरह से किनारे से उठाना है, मोड़ देना है। तो इस तरह से किनारे उठाते जाना है और हमें मोड़ते जाना है। तो इस तरह से मोड़ते हुए चलिएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मुड़ते जाएगी और इसमें आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन भी कवर हो रहा है। तो जब लास्ट आ जाएगा तो सारे को एक जगह इस तरह पकड़ के और थोड़ा सा घुमा देंगे राउंड इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मोमोज बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मोमोज देखिए बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक और दिखा देती हूँ बना के। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से करना है, जितना आपको यहाँ पे स्टफिंग डालना है डाल दीजिएगा और इस तरह से किनारे को यहाँ पे मोड़ते जाना है। तो इस तरह से आप मोड़ते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से किनारे को मोड़ना है। जब आधा आ जाए तो हम नहीं मोड़ेंगे और दूसरे साइड से यहाँ पे चिपका देंगे। तो मैंने आपको दूसरी डिज़ाइन भी यहाँ पे बता दी है। तो इस तरह से भी एक डिज़ाइन बनता है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार डिज़ाइन यहाँ पे मोमोज़ का बना सकती हैं। तो मैं आपको दो तरह की डिज़ाइन यहाँ पे बता दी हूँ। अब मैं एक आपको फिर से गोल वाला डिज़ाइन यहाँ पे बता देती हूँ मोदक शेप में। तो आपको बस बिल्कुल इसी तरह से एक एक प्लेट उठाते जाना है और इस तरह से दबाते हुए राउंड कर देना है। तो इस तरह से मोमोज़ आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से सारे मोमोज़ को पहले यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे मोमोज़ को इस तरह से तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रहे हैं देखने में और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से हम सारे मोमोज़ को तैयार कर लेते हैं, बाकी के भी मोमोज़ को। अब हम मोमोज़ को बनाएंगे छन्नी में स्टीम करके। तो हमने यहाँ देखिए छन्नी ले लिया है। अब इसमें हम तेल लगा के बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर देंगे और सारे मोमोज़ को हम इसमें रख देंगे। तो मोमोज़ को हम आज स्टीम करके बनाएंगे। आप चाहें तो मोमोज़ को फ्राई करके फ्राई मोमोज़ भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सारे मोमोज़ को रख देंगे। डिज़ाइन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से सारे मोमोज़ को छन्नी में यहाँ पे रख देना है। तो देखिए यहाँ पे इसे स्टीम करना है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो चलिए इसे अब हम स्टीम करते हैं। तो यहाँ हमने पतीले में 3 गिलास यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए पानी गर्म होने लगा है। तो अब हम मोमोज़ वाले छन्नी को इसमें इस तरह से रख देंगे और इसे ढक देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। तो इसे 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। 10 मिनट में मोमोज़ बन जाते हैं। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कितना ज़्यादा मोमोज़ स्टीम हो रहा है। इसमें देखिए कितना ज़्यादा भाप उठ रहा है। तो मोमोज़ बिल्कुल यहाँ पे पक गए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो आप देख रहे हैं मोमोज़ का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मोमोज़ को हमने निकाल लिया है प्लेट में। तो देखिए बहुत ही अच्छे मोमोज़ बनके तैयार हुए हैं, एक भी मोमोज़ खुला नहीं है। तो अब मोमोज़ को हमने निकाल लिया है। अब इसे हम लाल चटनी के साथ में सर्व करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है मोमोज़ देखने में। तो इस तरह से मोमोज़ आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।